हाँ जी, कैसे हैं आप सब? सर बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में। किसको मजा नहीं आता? कुछ लोग हैं जिनको नहीं आता, जो पढ़ना नहीं चाहते, बट आप वो नहीं हो और आपने 4 चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स के खत्म कर लिए हैं, ये हमें पता है। सो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 और अगर मैं बोलूं तो यूनिट नंबर 2, जहां से आपकी स्टार्ट हो रही है मनी एंड बैंकिंग वाली, जिसमें पहला चैप्टर आता है मनी, यानी चैप्टर नंबर 5 मनी की बात करने वाले हैं, पैसे की बात करने वाले। किसको अच्छा नहीं लगता पैसा? सबको अच्छा लगता है सर। पैसा किसको नहीं चाहिए? हम काम क्यों कर रहे हैं? पैसा। पर पैसा है क्या? मनी है क्या? वो चीज जो एक्सेप्ट की जाती है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एनीथिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी। हम पैसे देके अपनी जरूरतें पूरी करते हैं कि नहीं करते? हमें जो जो चाहिए हम पैसे से ही तो पूरे करते हैं। सो चैप्टर नंबर 5 आपके सामने है मनी। क्या है मनी? क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, एक बार समझ लेते हैं, फिर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो इस चैप्टर में हम मीनिंग पढ़ेंगे और इवोल्यूशन की बात करेंगे। कैसे आज जो पैसा चल रहा है, करेंसी चल रही है, या जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज चल रहा है, वहां तक हम कैसे पहुंचे, कहां से स्टार्ट हुई, क्या क्या जर्नी रही, वो देखने वाले हैं। फॉर्म्स ऑफ मनी की बात करेंगे, मनी किस किस फॉर्म में होता है। दूसरा फंक्शंस ऑफ मनी, ये वाला इंपॉर्टेंट है सबसे। सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी या कंसेप्ट ऑफ मनी बात कर सकते हैं। सप्लाई एंड मेजरमेंट ऑफ मनी, ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। आई बात समझ में? हाँ जी सर, समझ आती है। तो बात करते हैं सबसे पहले मीनिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ मनी। सो मीनिंग तो मैं आपको बता चुका हूं, अ थिंग व्हिच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसे हम आराम से एक्सेप्ट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं मूवी पीके की। हाँ, डांसिंग कार से जो हमारे अंकल, आमिर अंकल चुरा रहे थे पैसे, ठीक है, तो हो रहा था काम, जो चाहिए था वो मिल रहा था। बट उन्होंने एक चीज नोट की थी ना कि हाँ यार, गांधी जी की फोटो चल रही है, तो वो अलग अलग जगह से गांधी जी की फोटो एक्सेप्ट करने लगे, लेके आने लगे, इकट्ठा करने लगे, कलेक्ट करने लगे। बट क्या वो चल पाई? नहीं, क्योंकि वो कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था। उसके लिए वो एक पेपर था खाली, जो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे या शॉपकीपर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। इसलिए हमने बोला वो एक चीज जो कॉमनली एक्सेप्ट हो रही है पूरे इंडिया में, पूरी इकोनॉमी में, ठीक है, पेपर करेंसी अभी चलती है हमारी, ठीक है, हर कंट्री की अपनी करेंसी है, ठीक है, उस कंट्री में वही एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। तो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो वो रुपी, हाँ, जो हमारे करेंसी है, 500 के नोट, हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए। सो वही है हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सो मनी क्या हो गया? अ थिंग व्हिच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एग्जांपल हमने लिया रुपी इन इंडिया एंड डॉलर इन यूएस। यूएस में डॉलर चलता है। जर्नी की बात करते हैं, क्या रही है मेरी मनी की जर्नी, ठीक है। आज हम जहां पहुंचे हैं उसमें कैसे ई मनी तक आ गए, तो जर्नी फ्रॉम अ बार्टर सिस्टम टू ई मनी, ठीक है, बार्टर सिस्टम से स्टार्ट होके आज हम ई मनी, यूपीआई कर देते हैं, पैसा गया, यहां आप खड़े हो, आपको, हाँ, गुड़गांव में अभी हमें, ठीक है, आपको मुंबई पैसा भेजना है, एक क्लिक एंड गो पे स्कैन करते हो, फटाफट ट्रांसफर कर देते हो, ये हो गया आपका ई मनी। बैंक से ट्रांसफर हो गया पैसा, आपका पैसा दूसरे के पास पहुंच गया, वो है ई मनी, ठीक है। हमने स्टार्ट किया था बार्टर सिस्टम से और आज हम ई मनी पे आ गए। तो जर्नी क्या रही है रास्ते में, हमने कहां कहां इवोल्यूशन देखा है, वो देखते हैं। सबसे पहले आया था मेरा बार्टर सिस्टम, जहां पे हम गुड्स को एक्सचेंज करते थे गुड्स के बदले, ठीक है। मुझे व्हीट चाहिए, राइस है, राइस देके मैं व्हीट ले लेता था, ठीक है। मुझे चिकन चाहिए, फिश है, ठीक है, फिश देके मैं चिकन ले सकता था। ये हो गया गुड्स के बदले, कॉमोडिटी के बदले कॉमोडिटी एक्सचेंज करना। इसे सीसी इकोनॉमी भी बोलते थे, कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी एक्सचेंज की बात की जाती थी जहां पे। उसके बाद सेकंड में हमारे मेटलिक करेंसी, राजा महाराजा के टाइम पे कॉइंस, कॉइंस चलते थे, सिल्वर कॉइंस, हाँ, स्वर्ण मुद्राएं, गोल्ड कॉइंस, हाँ, ये सब क्या थे? ये थी मेरी मेटलिक मनी, ठीक है, मेटलिक करेंसी, जहां पे हमने गुड्स एंड सिल्वर कॉइंस, अलॉय मेटल्स, ये सब चीजें हमने देखी थी, ठीक है। आई बात समझ में? फिर आया हमारा पेपर मनी, ठीक है, नोट, ठीक है, हाँ, बैन हुआ था ना, डिमोनेटाइजेशन आया था ना, नोट ही था जो सबसे बड़ा रीजन था, ठीक है, बैन होने का, डिमोनेटाइजेशन आने का। 500,000 की करेंसी रातों रात उड़ा ली थी मोदी जी ने। याद है वो तारीख, 8 नवंबर रात्रि 8 बजे, याद कर लेना, बहुत ही मस्त डे था वो, ठीक है। एंड लास्ट में हम आ गए हैं ई मनी पे। ई मनी मतलब यूपीआई पे। आई बात समझ में? सो बात करते हैं सबसे पहले बार्टर सिस्टम की, जहां पे हमने बात की थी गुड्स एक्सचेंज फॉर गुड्स। इसके कुछ एडवांटेजेस थे,
कुछ डिसएडवांटेजेस थे, डिसएडवांटेजेस ज्यादा थे, जिसकी वजह से हम अगली जर्नी पे चले थे, आगे चले थे, बार्टर सिस्टम को पीछे छोड़ चुके थे। तो मेरा बार्टर सिस्टम का जो एडवांटेज था, ठीक है, ये एक्सचेंज में हमें हेल्प कर देता था। यही एक इकलौता था हमारे पास एडवांटेज जहां पे हम अपने जरूरतों को पूरी कर पा रहे थे, एक गुड्स को देके दूसरा गुड्स ले रहे थे। बट अगर मैं इसके डिसएडवांटेजेस की बात करता हूं तो बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे। सबसे पहले बात करते हैं डिफिकल्टी ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। मेरे पास राइस है, मुझे व्हीट चाहिए, सामने वाले के पास व्हीट है पर उसको राइस नहीं चाहिए। भाई कह रहा है भाई साहब मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो ज्वार चाहिए या कोई और गुड चाहिए। तो अब वही चीज जो मेरे पास है सामने वाले को चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, जो मुझे देना है और जो मुझे लेना है वो एकदम से मुझे मिल जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं था। लैक ऑफ ए कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, क्या वैल्यू होगी, राइस की वैल्यू क्या होगी, व्हीट की वैल्यू क्या होगी, किस में मेजर करेंगे, नहीं पता चल पा रहा था, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था। उसके बाद हमने बात की लैक ऑफ सिस्टम फॉर फ्यूचर पेमेंट्स। यार हम फ्यूचर पेमेंट्स, क्रेडिट पे बात करते हैं ना, हम बार्टर सिस्टम में क्रेडिट की बात ही नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, कुछ देख ही नहीं पा रहे थे। स्टोरेज की सबसे बड़ी दिक्कत थी। आज तो हम पैसा बैंक में स्टोर कर देते हैं, वहां पे व्हीट को कितना बड़ा स्पेस चाहिए होगा स्टोर करने के लिए। तो लैक ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू, ये सब थे मेरे डिसएडवांटेज। किसके, बार्टर सिस्टम के, जिसकी वजह से मुझे मेटेलिक करेंसी पे चलना पड़ा। बार्टर्स इनएफिशिएंसी लीड्स टू मेटेलिक करेंसी। मेटेलिक करेंसी में हमने गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस की बात की, अलॉय मेटल्स की बात की, ठीक है, ये सब आ गए थे मेरे मेटेलिक करेंसी में। अगर मैं इसके एडवांटेजेस की बात करूं तो ईज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। अब करेंसी देके मैं एक्सचेंज कर पा रहा था, गुड्स ले पा रहा था, सर्विसेज ले पा रहा था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की जरूरत खत्म हो गई थी, ठीक है। सेपरेटेड द एक्ट्स ऑफ सेल एंड परचेज, हाँ मुझे परचेज करना है, उसके लिए मुझे सेल करने की जरूरत नहीं थी, मैं डायरेक्ट करेंसी देके अपने गुड्स को परचेज कर पा रहा था। और अगर मैंने बात की तो एक्सपेंशन ऑफ एक्सपेंडिचर, इससे एक्सपेंडिचर में भी एक्सपेंशन हुआ था। ये मेरे एडवांटेजेस बने मेटेलिक करेंसी के। अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करता हूं, डिफिकल्टी ऑफ डबल वैल्यू, यानी अगर मैं बोलूं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वैल्यू, सेम वैल्यू वॉन्ट्स की बात करना चाहता हूं। अब मेरी बात समझना, यहां पे सिंपल मैंने जो करेंसी दी है, ठीक है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू और फेस वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है, फेस वैल्यू कम है। गोल्ड की वैल्यू ज्यादा है पर उस पर लिख दिया मैंने 5, तो 5 मुद्राएं, 5 रुपए या कोई भी चीज की अगर हम बात कर रहे हैं, गोल्ड की वैल्यू ज्यादा हो सकती है, उस पे लिखे हुए पैसे कम हो सकते हैं। तो ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना, जिसकी वजह से लोग क्या करने लगे, उसकी वैल्यू को हटा के, उसको मेल्ट करके, उसको एज ए कमोडिटी बेचने लगे, हाँ डील करने लगे। आई बात समझ में। और अगली बात की हार्ड टू बी स्प्लिट। यार मुझे अगर देखो, मेरे पास एक करेंसी है, गोल्ड कॉइन है, उस पे एक वैल्यू लिखी हुई है, और अगर मुझे उससे कम वैल्यू का सेल एंड परचेज करना है तो मेरे लिए उसको स्प्लिट करना बहुत मुश्किल हो रहा था, और जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी भी वैल्यू में राइज हो रही थी। आई बात समझ में। ये सारे डिसएडवांटेजेस थे, ठीक है। अब इसकी वही नॉन वैल्यूएबिलिटी, ठीक है, जिससे हमें पेपर मनी लाने पे मजबूर किया। पेपर मनी, जो आज हम नोट्स को देखते हैं, अपने कागज के टुकड़े जिसे हम बोलते हैं, जिसकी वैल्यू ही बहुत ज्यादा है, जिसको देख के सबके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। कौन नहीं चाहता पैसा 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 हो, सबको चाहिए भाई पैसा, ठीक है। तो उसके कुछ एडवांटेजेस थे। सप्लाई ऑफ मनी बिकम्स मोर इलास्टिक, बहुत इजी हो गई, बहुत आराम से हम ये काम कर पा रहे थे, ठीक है। कोई कंबरसम टास्क नहीं था, कुछ स्प्लिटिंग की जरूरत नहीं थी। 10 रुपए का नोट भी आ गया, 20 का भी आ गया, 50 का भी आ गया, 100 का भी आ गया, 500 का भी आ गया, अब तो 200 का भी आ गया। आई बात समझ में। डज नॉट रिक्वायर रिजर्व ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, मुझे सिल्वर और गोल्ड का रिजर्व बनाने की कोई जरूरत भी नहीं थी। आई बात समझ में। उसके बाद बोला मेरा एक्सचेंज जो है ना, वो एक्सपेंड हो गया लोकल से ग्लोबल लेवल पे। मैं किसी के साथ भी एक्सचेंज कर पा रहा था, जरूरी नहीं मुझे अपने ही एरिया में, विलेज में, कंट्री में करना पड़ रहा था एक्सचेंज। अब मैं ग्लोबल हो गया था, ठीक है।
और ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैं उस पेपर मनी से इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छे से कर पा रहा था। बट इसी पेपर मनी के डिसएडवांटेज भी बहुत थे, जिसकी वजह से डिमोनेटाइजेशन को हमें लाना पड़ा। कह रहा है पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सेसिव की बात कर रहा हूं, सर्कुलेशन ट्रिगरिंग इन्फ्लेशन, बहुत ज्यादा फ्लो होने की वजह से मेरा इन्फ्लेशन भी तो इंक्रीज हो गया था, ठीक है। और हैंडल करना, देखो यार बारिश आ गई, जेब में पड़े थे, पॉकेट में, मेरे नोट गीले हो गए यार, उसकी वैल्यू खराब हो गई यार, फ्रेजाइल टू हैंडल, ठीक है, फटने का डर हो सकता था। एक्सेप्टेबिलिटी की बात करूं तो यहां पे मुझे ट्रस्ट की रिक्वायरमेंट भी थी कि मैं पैसा किसको दे रहा हूं, ट्रस्ट करना पड़ रहा था, ठीक है। बहुत ज्यादा चैलेंजेस आते हैं ट्रस्ट में, ट्रस्ट तो यार टूट ही जाता है ना, आपको पता है ना। और ट्रस्ट तोड़ता भी वही है जिसपे सबसे ज्यादा ट्रस्ट होता है। तो कह रहा है पॉसिबिलिटी ऑफ फेक करेंसी इन सर्कुलेशन। आई थी ना फर्जी मूवी, हाँ अपने फर्जी जो वेब सीरीज आई है हमारे, कितना ज्यादा सर्कुलेशन हो रहा था फेक करेंसी का, जाके चेक कर लेना, बहुत ही अल्टीमेट वेब सीरीज है, ठीक है, बहुत ही मजा है उसमें, ठीक है। तो ये है मेरे डिसएडवांटेज, जिसकी वजह से मुझे ई मनी पे पहुंचना पड़ा। और आज हम ई मनी बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करने लग गए हैं। ये बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। यूज ऑफ पेपर इज रिड्यूस्ड, अकाउंट ट्रैकिंग बिकम्स कन्वीनियंट, अब मुझे पता है मेरा पैसा कहां जा रहा है, कैश किसको दे दिया हम भूल जाते थे यार, ठीक है। प्रिंटिंग कॉस्ट रिड्यूस हो चुकी है, कहीं भी बैंकिंग कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ वॉल्यूम ऑफ ट्रेड सब इंक्रीज तो हो गया मेरे भाइयों। कितना मजा आता है ना, पैसा कहीं भी पहुंचा दिया, हाँ जी ऑर्डर प्लेस हो गया, प्लीज पैसा पहुंच गया, अब आप भेज दीजिए, जाने की कोई जरूरत ही नहीं, कैश देने जाने की झंझट ही खत्म हो चुकी है। बट ये प्रॉब्लम अभी भी लीस्ट डेवलप कंट्रीज में बहुत ज्यादा है यार, कि ई मनी एक्सेप्ट नहीं हो पाया। ये मेरा बन गया डिसएडवांटेज, जहां पे मैं बात कर रहा हूं कि यार इश्यू आए एलडीसीज, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर, साइबर क्राइम इंक्रीज हुआ, जमता रहा। हाँ नेटफ्लिक्स पे आपने सबने देखा होगा, 2 सीजन भी आए, हमने भी देखा है यार, देखो ना कैसे हाँ फेक मैसेजेस आ जाते हैं, फेक कॉल्स आ जाते हैं, ओटीपी दे देते हैं, पैसा गायब हो जाता है, और फिर तो हमारी जो गवर्नमेंट है ना हमें हेल्प नहीं करती यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था, ठीक है, लालच किसको नहीं पसंद है ना, हुआ छोटे अमाउंट का 50,000 रुपीज का, पर आज तक नहीं मिले हैं, 4 साल हो चुके हैं, जा चुके हैं भाई, क्या करें, साइबर क्राइम इतना है, ठीक है। इंपल्सिव परचेज, पैसा फटाफट जा रहा है, कुछ भी लेना है, हाँ पैसा पड़ा है ले लिया, चलो खत्म होगी बात, ठीक है। कैश कैरी करने की जरूरत नहीं थी, कैश भूल गए, कोई झंझट नहीं, फोन से ट्रांसफर, इस वजह से हम इंपल्सिव परचेजेस में भी जा रहे हैं। तो ये है मेरे कुछ डिसएडवांटेजेस ई मनी के। आई बात समझ में? पक्का? तो करो ना फिर।